जी डॉक्टर साहब, आज अनाज मंडी के अंदर आपने कार्यक्रम किया और इस कार्यक्रम के अंदर रोहतक के पूर्व सांसद और राज्यसभा सांसद को आपने यहाँ पर एक मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। ये कार्यक्रम पहले से प्रायोजित था या बाद में आपने शामिल होने के बाद में कार्यक्रम किया? देखिए, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी जो लगातार 3 साल से इस हरियाणा के अंदर कमेरों की लड़ाई लड़ रही थी, तो 3 मार्च का कार्यक्रम पहले से ऑलरेडी भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने आयोजित करने का अपना प्रोग्राम बना रखा था। और आज के प्रोग्राम की जो परमिशन है, जो मंडी प्रशासन से, जो उपायुक्त महोदय से, वो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के ही बैनर पर हुई है। पहले ये परमिशन थी, लेकिन 22 तारीख को भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में होने के बाद सभी कार्यकर्ता साथियों से बात करने के बाद ये तय हुआ कि इस कार्यक्रम को करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर पार्टी का विलय हुआ तो हरियाणा बेस पार्टी है, तो फिर हरियाणा के अंदर भी जो है इस बात की चर्चा होनी चाहिए। हरियाणा के भी कार्यकर्ताओं को जो क्योंकि वहाँ पर तो जिला स्तर तक के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो है वो वहाँ पर जा पाए थे, लेकिन जो अन्य कार्यकर्ता हैं उनको भी इस बात में शामिल किया जाए, तो उस बात को लेकर के इस कार्यक्रम को कंटिन्यू किया गया। और आज राज्यसभा के सदस्य चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस कार्यक्रम में पहुंचे। जैसा कि आप सब लोग यहाँ पर मौजूद थे, तो अब भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का विलय होने के बाद में अब जैसा कि सांसद जी यहाँ पर बोल करके गए हैं कि जो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की प्लानिंग थी कि गरीब कमेरों का राज इस प्रदेश के अंदर आए, तो फिर वो कांग्रेस पार्टी जो लंबे समय से इस बात का प्रमाण देती रही है कि वो गरीब कमेरों की हितैषी पार्टी है, तो अब कांग्रेस पार्टी को मजबूत करके और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे ताकि गरीब कमेरे को राहत मिले। जी, आज जैसे दीपेंद्र हुड्डा को पगड़ी पहनाते हुए नीली पगड़ी जो भेंट करी है, उस नीली पगड़ी का क्या मान है? देखिए, क्या मतलब लगाया जाए? देखिए, ये जो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी है, ये महापुरुषों को मानने वाली पार्टी है और इसके अंदर शेड्यूल कास्ट समाज और मोस्ट बैकवर्ड समाज के जो लोग हैं वो उस विचारधारा के लोग इस पार्टी के अंदर शामिल थे। और इस तबके का, वैसे तो पूरे देश के हर वर्ग का संविधान लिख करके परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सबको उनके अधिकार देने का काम किया, लेकिन फिर भी जो लंबे समय से जो वंचित समाज है, शेड्यूल कास्ट समाज है, मोस्ट बैकवर्ड समाज है, तो वो जो समाज है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपना रहबर मानता है, वो महापुरुषों की विचारधारा को फॉलो करता है। तो ये जो लोग हैं, ये बाबा साहब के उस निशान को, उस नीली पगड़ी को सम्मान के रूप में आज अपनी विचारधारा के मुताबिक जो है आज मुख्य अतिथि को नीली पगड़ी पहनाने का काम किया है। जी हाँ, जैसे आपने बैनर लगाया हुआ आपके पीछे दिखाई दे रहा है कि शुरू में बाबा साहब और बीच में कांग्रेस के कुछ नेता, उसके बाद में जो है ना साहब काशीराम का भी आपने फोटो लगाया गया है, इसका क्या मायना लगाया? मैंने पहले ही कह दिया कि जो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी थी, ये महापुरुषों की विचारधारा से ओतप्रोत पार्टी है। उन्हीं की विचारधारा को लेकर के ये लड़ाई लड़ रही थी और आगे ये लोग वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो मान्यवर कांशीराम साहब का फोटो पीछे नहीं है, दो जो फोटो हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब के फोटो बड़े हैं, और बीच में जो है अन्य नेताओं के फोटो हैं। और ये जो अन्य नेता हैं, नेताओं का जो मुकाबला है वो महापुरुषों से कभी नहीं होता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब गरीबों के, वंचितों के और लंबे समय से जिन लोगों के हकूक नहीं मिले हैं उनके मसीहा है। तो मसीहा के रूप में बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब को, जैसे हम लंबे समय से अपने बैनर बनाते हुए आते हैं, तो हम अपने बड़े फोटोज़ करके, जैसे कई बार हम जय भीम और जय भारत लिखते हैं, तो जय भीम को जय भारत के साथ हम ये नहीं कह सकते कि भारत को पीछे छोड़ दिया है। तो जय भीम एक कोने में रखा है, जय भारत एक कोने में रखा है, बीच में चाहे कोई कोटेशन रख दें। तो इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए एक तरफ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, एक जगह परम पूज्य मान्यवर कांशीराम साहब को आदर सम्मान दे करके उनको उनके बीच में उन नेताओं को हमने रखा है। तो मान्यवर कांशीराम साहब को ना कोई पीछे कर सकता है और ना मान्यवर कांशीराम साहब कभी पीछे हो सकते हैं। उन्होंने इस देश के वंचित लोगों के हकों की लड़ाई लड़ी, वो उनके दिल और दिमाग में राज करते हैं। थैंक यू मान्यवर जी। जांगड़ा साहब, आज पहले आप सब एक टीम वर्क कमेरा वर्ग में कर रहे थे और आज जय दीपेंद्र के नारे लगा रहे थे, तो इसके पीछे मकसद क्या है? ये आप देख रहे हो आज इस प्रदेश और देश के अंदर जो स्थितियाँ है
जो हालात है, आज जो ये तानाशाही सरकार है, इसको जो हमारे संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, दलित पिछड़े विरोधी ये सरकार जो इस देश को बेचना चाह रही है, इसको रोकने के लिए हमने इस सिस्टम को बनाया कि इस देश के अंदर कांग्रेस ही आज इतनी ताकतवर पार्टी है जो हम लोगों को साथ लेकर इसका मुकाबला कर सके। इसलिए हमने अपने सिस्टम को कांग्रेस के साथ मिलाकर और हमने ये निश्चय कराया है कि आने वाले 2024 के अब जो चुनाव होंगे लोकसभा और विधानसभा के, तो इस हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ना इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, इन वर्गों के लिए ज़रूरी है। इसलिए हमने कांग्रेस के साथ मिलकर इसको हटाने का काम करें। जी, जैसे पहले काफ़ी बार ऐसा लग रहा था कि आप जब जाएंगे तो पार्टी का सिंबल हम साथ में रखेंगे, लेकिन यहाँ विलय कर दिया। विलय करने का कोई कारण? वो विलय का अभी जो हमारा जो सिस्टम था, हमने तो उन गरीबों की लड़ाई लड़नी थी। जो आज हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी जो ये बोल कर गया है कि आने वाला समय गरीब कमेरों की सरकार बनेगी, और हम जो चाहते थे उन्होंने ये बात हमारी मानी है और आगे भी ये मानेंगे, गरीब कमेरों के हकों की बात करेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर इस हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और गरीबों के हितों की बात होगी। थैंक यू जी। देखिए, आपने माननीय प्रीतम जांगड़ा जी बात रख रहे थे, तो आपने कहा कि आपने निशान की बात करते थे, आपने विलय कर दिया। आप जो है देखिए, आज भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी जो है वो बड़ी मजबूती से गरीब और कमेरों को इकट्ठा करके इस प्रदेश के अंदर लड़ाई लड़ने का काम कर रही थी, लेकिन और अपनी ताकत भी बना रही थी, और ताकत बनाई भी पूरे प्रदेश के अंदर। विधानसभा सत्र तक भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने अपना संगठन बनाने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो शाम दान दंड भेद, एक तो होता है ईमानदारी से कोई काम करना, लेकिन राजनीति के अंदर अपनी हद को पार कर जाना, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना, बनी बनाई सरकारों को धन के बलबूते पर उखाड़ फेंकना। नीतीश कुमार जी बिहार के अंदर जो एक इंडिया का गठन करते हैं, पूरे देश के अंदर पार्टियों को इकट्ठा करते हैं, उनको इस कदर अपने अंदर शामिल कर लेना। चंडीगढ़ के अंदर एक साल का मेयर बनता है चंडीगढ़ का, 1 साल के मेयर के लिए पीठासीन से इस तरह से सरेआम धांधली कराना कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को ये कहना पड़ा कि लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया है। विधायकों की खरीद फरोख्त चल रही है। तो ये गरीब कमेरा समाज जो अपनी ताकत बनाने में लगा था, तो इतने तानाशाह, सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करने वाले, श्याम दान दंड भेद, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जो हर चीज़ को खरीद फरोख्त कर सकते हैं, तो इनका मुकाबला आज अगर कहीं कोई कर पा रहा है, तो लंबे समय से जो कांग्रेस पार्टी सरकार में रही है और आज अलग अलग दलों को इकट्ठा करके इंडिया के रूप में बीजेपी का मुकाबला ये इंडिया गठबंधन ही कर पा रहा है। तो फिर हमने इन गरीब कमेरों का जो खून पसीना जो लग रहा था ये व्यर्थ ना जाए, तो जाकर के फिर कांग्रेस पार्टी ने बात की, और कांग्रेस पार्टी ने जब बात की तो जैसा माननीय जांगड़ा साहब ने कहा कि जो मुद्दे आप लेकर के चल रहे हो, जैसा कि आज सांसद जी ने यहाँ मन से भी बातें रखी है, तो वो सहमति बनी, और सहमति बन करके फिर ये विलय हुआ है। और बिल्कुल जो मुद्दे भारतीय कमेरा जी, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, जी बिल्कुल आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन में बीकेपी उनका जो है ना सहयोगी दल बन सकती थी, लेकिन विलय करना, देखिए विलय करने पर मेरा सवाल। देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल 2 प्रदेशों के अंदर सरकार चल रही है, और एक 5 स्टेटों के अंदर अच्छा खासा वोट लेकर के नेशनल पार्टी का दर्जा आज प्राप्त है। उस पार्टी का जब हम इंडिया गठबंधन के अंदर एक हिस्सेदारी देखते हैं, तो हरियाणा के अंदर एकमात्र सीट हिस्सेदारी की आती है। तो इन तमाम हालातों को देख करके कि मैंने कहा कि गरीब कमेरा अपने बलबूते अपना 1-1, 2-2 रुपया जोड़ करके अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा था, तो ताकत आगे बढ़ रही थी, लेकिन सिर्फ 3 साल हुए थे, समय कम था, तो बात रखी गई थी कि कांग्रेस से विलय ना करके और हम इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल हों, हमें भी कुछ लोकसभा के अंदर सीटों की हिस्सेदारी दे। तो इस बात से मुझे कोई गुरेज नहीं है ये कहने में कि लंबे समय का कांग्रेस का कैडर है, जिसके अंदर एक लोकसभा पर कई जो है उम्मीदवार उनके मैदान में हैं। तो फिर जब इस बात के ऊपर गठबंधन की कोई बात नहीं बनी, तो फिर जाकर के गरीब कमेरे ने ये फैसला लिया कि जो गरीब कमेरे की हितैषी जो पार्टी है, और उसकी मैं आपको एक प्रमाण भी मैं दे सकता हूँ। हम लोग खुद जो है जब बहुजन समाज पार्टी में के कैडर में जब हम काम करते थे,
और आज हम भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी चला रहे थे तो हम लोगों को ये कहते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो है कजरोलकर ने हराया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मिस्टर मेहता ने हराया, तो उन बातों को हम हमेशा से चर्चा करते थे। लेकिन राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है, तो अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मान्यवर कांशीराम साहब के खिलाफ भी कांग्रेस लड़ी है, तो जब राजनीतिक पार्टियां आपस में अलग अलग होती हैं तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं, कोई हारता है कोई जीतता है। लेकिन अगर हम इस बात को हम थोड़ा और एक्सप्लोर करके देखें तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान 1950 के अंदर इस देश के अंदर लागू होता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान। और बाबा साहब 1956 में चले जाते हैं। जब 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जाते हैं तो उसके बाद जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संरचना उस संविधान के अंदर की कि सरकारी सिस्टम मजबूत होना चाहिए, सरकारीकरण मजबूत होना चाहिए, तो चाहे गांव-गांव के अंदर स्कूलों की बात हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात हो, चाहे तमाम सरकारी डिपार्टमेंट में रेलवे, रोडवेज, BSNL, जितना भी सरकारी ढांचा था, 40-45 साल राज करने के बाद में कांग्रेस ने उस सरकारी ढांचे को मजबूत करने का काम किया। शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड की बात करें तो शेड्यूल कास्ट अगर 20 से 22% है तो उस 20 से 22% शेड्यूल कास्ट के अंदर आज कम से कम 7 से 8% जो लोग हैं वो नौकरियों के अंदर गए। जैसे पढ़ाई का सिलसिला आगे बढ़ा तो चाहे तो 3 क्लास और 4th क्लास कर्मचारी लगे, लेकिन शेड्यूल कास्ट का जो 3 क्लास और 4th क्लास कर्मचारी जो कांग्रेस के शासनकाल के अंदर सरकारी नौकरी लगा, आज वो पेंशन भी पा रहा है और उन्होंने अपने बच्चों को प्रोफेसर और डॉक्टर बनाने का काम किया है। तो ठीक है, जितनी हिस्सेदारी 100% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। या विपक्ष बोल रहा है कि तो आपने मैं इस बात को कंप्लीट कर दूं तो एक तरफ तो उस सरकारी ढांचे को, उस बाबा साहब के संविधान की संरचना को खड़ा करने वाली कांग्रेस पार्टी है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो आज निजीकरण के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस आरक्षण को भी पिछले दरवाजे से खत्म करना चाहती है। तो एक तरफ तो संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं, एक तरफ संविधान को लागू करने वाले लोग हैं। तो फिर हमने फैसला लिया कि इस लड़ाई को, संविधान को लागू करने वाले लोगों के साथ में मिलकर के लड़ा जाए और इन संविधान विरोधी पार्टी को हराया जाए। तो ये तमाम बातें होकर के फिर ये फैसला लिया गया। थैंक यू।